बहरटाउन कराची के हवाले से मल्टीपल वीडियोस, मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ आप लोगों से हम ट्रू फीडबैक के साथ डिस्कस करते रहते हैं। आज एक ऐसी ही प्रॉपर्टी के हवाले से हम लोग आप लोगों से डिस्कस करने जा रहे हैं, जो सिर्फ हमारी नज़र के अंदर उमरा के लिए या हाई स्टैंडर्ड अमीर तबके के लिए सिर्फ ये प्रॉपर्टीज़ हैं। बाकी मार्केट के अंदर इस प्रॉपर्टी का, इन 500 गज़ के प्लॉट्स का ट्रेडिंग से कोई लेना देना नहीं है। इसके अंदर फ्लक्चुएशन के अंदर आज तक मेरा नहीं ख्याल कि किसी ने कोई 10% रेशो से ज़्यादा होगी कि लोगों ने यहाँ पर अर्निंग की है इन्वेस्टमेंट करके। और एज अ एंड यूज़र, और मैंने नहीं देखा कि यहाँ पर कोई सिंपल फैमिली के लोग जो हैं, जो जिसे कहते हैं कि एक पॉपुलेटेड एरिया के अंदर रहना पसंद करते हैं, वो यहाँ पर मूव होने का उन्होंने सोचा हो। ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो के अंदर गोल्फ के 500 गज़ के प्लॉट्स के हवाले से हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जो हकीकत है, मेरा नहीं ख्याल कि आज तक ये कंपैरिजन पहले किसी ने आप लोगों से डिस्कस किया होगा ओपनली। सबसे पहले अपना तारुफ करवाता चलूँ, मोहम्मद कैसर सलीम मेरा नाम है। पिछले कई सालों से मैं और मेरी टीम यहाँ पर बहरटाउन कराची के अंदर रियल स्टेट कंस्ट्रक्शन रेनोवेशन की सर्विसेज यहाँ पर हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। और चैनल के हवाले से, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। अब आते हैं मेन टॉपिक पर। इस वक्त बहरटाउन कराची के अंदर अगर 500 गज़ के प्लॉट्स का यहाँ पर हम जिक्र करें कि सस्ते तरीन कहाँ पर मिल रहे हैं, तो गोल्फ के अंदर इस वक्त जो है अच्छी लोकेशन के ऊपर और सस्ते प्लॉट्स जो हैं वो 500 गज़ के इजीली मिल जाते हैं। 50 लाख रुपए से लेकर और 1.5 करोड़ रुपए तक, 1 करोड़ 50 लाख रुपए तक यहाँ पर 500 गज़ के प्लॉट्स अवेलेबल हैं। वो लोकेशन वेरी करती है कि बैक साइड के हैं, फ्रंट के हैं, मस्जिद शोहदा के पास के हैं, या मेन जिना एवेन्यू के नज़दीक के हैं, एंट्रेंस के नज़दीक के हैं। ये लोकेशन जो है वो डिपेंड करती है कि प्लॉट की कैसी है। अब आते हैं मेन मुद्दा पर, मेन टॉपिक के ऊपर, जिसकी वजह से आप लोगों से हम वीडियो डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, एक कंसेप्ट बना हुआ है कि बहरटाउन कराची के अंदर जो उमरा हैं या एक बहुत हाई स्टैंडर्ड के लोग हैं, स्टेटस सिंबल के साथ रहना पसंद करते हैं, वो लोग गोल्फ सिटी जो है प्रेसिडेंट 20, यहाँ पर गोल्फ के अंदर मूव हो रहे हैं, कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं हकीकत भी है। अच्छा, इसके अंदर हकीकत क्या है कि लोग यहाँ पर पैसे की, प्लॉट की यहाँ पर कभी वैल्यू नहीं देखते आज तक। पिछले 7.5 से 8 साल के अंदर मुझे नहीं पता कि यहाँ पर कभी 500 गज़ के प्लॉट्स प्लॉट्स की प्राइसेस जो हैं वो डिफाइन हो पाई हों। यहाँ पर मुंह मांगा रेट चल रहा होता है। अगर किसी को प्लॉट या लोकेशन पसंद आ गई तो वो प्लॉट जो है वो 70 लाख का भी होता है, और वो प्लॉट जो है वेरी नेक्स्ट डे वो 90 लाख का भी होता है। तो इस तरह चीज़ें यहाँ पर फ्लक्चुएट हो रही होती हैं। लोग यहाँ पर गोल्फ के अंदर जिन चीज़ों को देखकर मूव होते हैं, और ये स्टेटस सिंबल को देखकर मूव होते हैं, वो चंद एक चीज़ें वो आप लोगों से भी डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि एक कंसेप्ट है कि गोल्फ कोर्स यहाँ पर है, गोल्फ कोर्स की यहाँ पर गोल्फ क्लब की जो है मेंबरशिप, रेयान क्लब की हम लोग वो लेंगे, और जाहिर सी बात है जो लोग अफोर्डिंग है वो चीज़, ये सारी चीज़ें मैनेज करते हैं, करनी भी चाहिए। दूसरी चीज़, यहाँ पर 5 स्टार रेस्टोरेंट जो है, 3 स्टार है या 5 स्टार है हयात रेजेंसी के नाम से, वो यहाँ पर इन फ्यूचर मुकम्मल होने जा रहा है। ग्रे स्ट्रक्चर काफ़ी अरसे से यहाँ पर बना हुआ है, अभी काम बंद पड़ा हुआ है। और तीसरी चीज़, यहाँ पर बेहतरीन स्ट्रक्चर के गोल्फ व्यू अपार्टमेंट्स, फिर इसके अलावा यहाँ पर पार्क्स, चंद स्ट्रीट्स के अंदर बेहतरीन किस्म के यहाँ पर पार्क्स दिए हुए हैं। ये गोल्फ क्लब हो गया, 5 स्टार होटल हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं। अच्छा, एक चीज़, मेन चीज़ जो मेन चीज़ है वो ये है कि गोल्फ के अंदर किसी भी प्लॉट की एक्सेस जो है वो ईजी नहीं है। एक प्लॉट्स का जो है जाल, जिसके अंदर हर डेड एंड, हर स्ट्रीट के अंदर आपको डेड एंड नज़र आएगा, वो बिछा हुआ नज़र आ रहा है। लोगों का आना जाना जो है वो यहाँ पर कंपैरेटिवली दूसरे पेशेंट की निस्बत कम होता है। तो जो लोग लोनलीनेस जिसे कहते हैं कि पसंद करते हैं, अकेला रहना पसंद करते हैं, उनके लिए भी ये एक बेहतरीन प्रेजेंट है। और काफ़ी सारे हमारे जो मोअज़्ज़ज़ क्लाइंट्स हैं, वो, उन लोगों की यही कोशिश होती है कि यार हम ऐसी जगह विला बनाएं जहाँ पर लोगों की आमदरफ्त जो हो वो कम हो। ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं, अब खुलकर आप लोगों से सारी मैंने डिस्कस की कि किस वजह से लोग जो हैं यहाँ पर मूव हो रहे हैं। अच्छा, जो नॉर्मल रूटीन के अंदर हमारे पास एंड यूज़र आ रहे होते हैं, और वो लोग यहाँ पर गोल्फ के अंदर मूव होना क्यों नहीं चाह रहे होते, इसकी थोड़ी सी अब जो बुरा पहलू है मार्केट के अंदर, वो भी आप लोगों से डिस्कस कर लें। हमारी आदत नहीं है कि हर चीज़ अच्छी ही अच्छी आप लोगों से डिस्कस करते चलें। 4-5 चीज़ें, मेन चीज़ सबसे पहली वो ये है कि प्लॉट्स की यहाँ पर, रेजिडेंस की यहाँ पर एक्सेस जो है वो ईजी नहीं है। हमेशा प्लॉट कटिंग करते वक्त, किसी सोसाइटी का स्ट्रक्चर डेवलप करते वक्त, चंद एक चीज़ें जो है मद्देनज़र रखी जाती हैं। सबसे पहली चीज़ जो होती है वो ये होती है
कि जो प्लॉट कटिंग हो रही है उसकी एक्सेस मेन से, मेन रोड से, मेन जिना एवेन्यू से, मेन गेट से या किसी भी सोसाइटी की मेन एंट्रेंस से उन प्लॉट्स की एक्सेस जो है वो बिल्कुल डायरेक्ट है या आपको भूल भुलैया के अंदर घूमकर जाना पड़ता है। इसकी गोल्फ के अंदर मोस्टली प्लॉट की एक्सेस जो है वो भूल भुलैया टाइप है, वहाँ पर एक्सेस उनकी ईजी नहीं है। ये आप लोग जो गोल्फ को विजिट कर चुके हैं हमारे मोजेस क्लाइंट्स वो एग्री करेंगे इस चीज़ से। दूसरी चीज़, अभी यहाँ पर इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं हुई, लोग यहाँ पर अभी मूव नहीं कर रहे कि लोग सोचते हैं कि यार हम यहाँ पर इतनी दूर जो है वो फ्यूल अपना जो है कंजप्शन करके और वहाँ पर अकेले में जाकर रहें, इससे अच्छा ये है कि हम 250 गज का या कोई नॉर्मल विला स्टार्ट में ले लेते हैं। तो एक चीज़ ये भी है कि जो लोग मतलब एवरेज इनकम के साथ यहाँ पर मूव होना चाह रहे होते हैं तो वो ये चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें मद्देनज़र रखते हैं कि यार मेन गेट से इसका डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा बनता है। मेन गेट से डिस्टेंस हो गया, प्लॉट्स की एक्सेस हो गई, फिर इसके अलावा एक और चीज़, मेन चीज़ जो है, कई लोग ऐसी सराउंडिंग के अंदर रहना पसंद करते हैं जहाँ पर बेसिक फैसिलिटीज़ या अमेनिटीज़ उनको डेली बेसिस पर मैसर आनी चाहिए। और कुछ फैमिलीज़ ऐसी होती हैं जिनको डेली बेसिस पर मैसर ना आए तो 15-20 दिन 25 दिन का स्टॉक जो है अपने पास से मैनेज कर सकते हैं। तो ये इस किस्म का थोड़ा सा कंपैरिजन है कि लोग जो हैं वो गोल्फ की तरफ मूव होते वक्त सोचते हैं। मेन चीज़ जो है, सबसे मेन चीज़ वो है यहाँ पर एक, जिसे कहते हैं कि नज़रिया लोगों के मूव होने का कि हम यहाँ पर गोल्फ के अंदर क्यों मूव हों। और दूसरी जो हमारी नज़र के अंदर सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि इन प्लॉट्स की, इस प्रीसेंट के अंदर मौजूद जो यहाँ पर प्लॉट कटिंग है उसकी एक्सेस, ये बहुत मैटर करती है। एक छोटी सी एग्जांपल आप लोगों से डिस्कस करते चलें और लास्ट में सम अप करेंगे वीडियो को। वो ये है कि आप प्रीसेंट 29 देख लें, प्रीसेंट 4 देख लें, ये मल्टीपल प्रीसेंट हैं। जैसे हिल्स देख लें, इवन वहाँ पर भी काफ़ी सारे जिसे कहते हैं अप्स एंड डाउन्स हैं, लेकिन प्लॉट्स की एक्सेस बिल्कुल डायरेक्ट है। आपको किसी स्ट्रीट्स के अंदर, किसी रोड के ऊपर घूम घुमैया करके या भूल भुलैया के अंदर घूमकर नहीं जाना पड़ता। ये चीज़ें गोल्फ को थोड़ा सा इन लोगों से जो है क्रिटिकल बनाती हैं, या हम इसे कह सकते हैं कि जो लोग यहाँ पर मूव होना चाह रहे हैं उनके लिए अच्छा वर्ड यूज़ कर सकते हैं कि इसको इनफरादी बनाती हैं या मुनफरिद बनाती हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं आप लोगों से हमने डिस्कस की। गोल्फ के हवाले से हमारी हमेशा यही प्रेडिक्शन रहेगी कि आप लोगों ने अगर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी है, आप यहाँ पर तन्हाई पसंद एक माशरा चाहते हैं या एक कम्युनिटी चाहते हैं, सर्कल चाहते हैं आप, तो गोल्फ आपके लिए है। अगर आप ऐसा सर्कल चाहते हैं, कम्युनिटी सर्कल, कि जहाँ पर लोगों का मिलना जुलना, लोगों से घुलना मिलना बहुत ज़्यादा हो आपका इन फ्यूचर, तो गोल्फ आप लोगों के लिए नहीं है। और तीसरी चीज़, गोल्फ के अंदर रेट्स जो हैं इस वक्त बिल्कुल मिनिमम साइड पर हैं। पहले जो आज 50 लाख का प्लाट मिल रहा है, ये 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ तक भी सेल हुआ था। लेकिन इस चीज़ की गारंटी नहीं है कि गोल्फ के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो आप उसमें से कोई आरओआई गेन करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि पिछले 7 से 8 साल के अंदर मैंने जो देखा है इसके अंदर फ्लक्चुएशन बहुत माइनर सी आती है। अगर फ्लक्चुएशन आती भी है तो इस किस्म की होती है कि सेल परचेज के अंदर आपको समझ नहीं आ रहा होता कि ये प्लॉट्स जो है मैंने जितने का लिया था इतने का ये मैं बेच भी पाऊंगा या नहीं बेच पाऊंगा। बड़ी मुश्किल से इसकी प्राइसेस ऊपर जाती हैं। अगर प्राइसेस ऊपर चली जाएं तो चंद एक लोगों ने यहाँ पर कोई पहले अर्निंग की थी, लेकिन अब ऐसा कोई सीन नहीं है। ये एक डिटेल डिस्कशन हो गई जो हम लोगों ने एक छोटा सा एनालिसिस किया था, इसके ऊपर आप लोगों से डिस्कस किया। अगर आप गोल्फ सिटी के अंदर यहाँ पर अपनी, जिसे कहते हैं, स्टडी कंप्लीट करके आप लोग मुकम्मल तज्जिया करके यहाँ पर कोई प्लॉट खरीदना चाह रहे हैं या बेचना चाह रहे हैं तो हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा बहराटोन कराची के अंदर कोई रेनोवेशन करवाना चाह रहे हैं, कंस्ट्रक्शन करवाना चाह रहे हैं, तो भी आप हमारी टीम के दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए मोहम्मद कैसर सलीम को, मिलते हैं एक और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।